बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का जो टॉपिक पढ़ा था वो था काई स्क्वायर के हवाले से। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो नोवेल है और उसके अंदर भी वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। मेरे पास जो बुक है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 और एमडी कैट का जो हमारा सेशन है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन ये जो बीएस ऑनर्स या जितनी भी दूसरी मेडिकल फील्ड्स हैं जिनके अंदर माइनर सब्जेक्ट्स अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स रखा जाता है उसके अंदर अनोवा और काई स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चन है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से जितने भी एफिलिएट अदारे हैं उनके पास पेपर्स में आता रहा है और ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। A large field was divided into 25 plots of equal sizes. 4 varieties of crop were given in the field. 4 वैरायटी दी गई क्रॉप्स की, ईच वैरायटी बीइंग असाइंड 4 प्लाट्स और हर वैरायटी को 4 प्लाट्स दिए गए। मतलब 4 प्लाट्स के अंदर हर वैरायटी जो है वो उगाई गई एट रैंडम एंड द आउटपुट फ्रॉम ईच वैरायटी इज़ गिवन बिलो। ये टेबल है और उसके बाद वो कहता है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द वैरायटी गिव्स equal level of production using 0.01 level of significance। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं वही जो स्टेप्स हम लोग टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में यूज़ करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है जी, पहले तो हम लोग नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे। इसका जो नल हाइपोथेसिस होगा वो होगा μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3 इज इक्वल टू μ4। ठीक है, जितना है आपके पास फैक्टर की आगे कैटेगरीज होंगी उतने आपने म्यू लिख लेने हैं। ठीक है, म्यू क्या होता है? पॉपुलेशन मीन। ठीक है, यहाँ पर 4 थी टेबल के अंदर तो इसलिए मैंने 4 म्यू को इक्वल कर दिया। ये H0 है नल हाइपोथेसिस। उसके बाद हम लोग इसका अल्टरनेटिव बनाएंगे, अल्टरनेटिव उसके उल्ट। तो क्या हो सकता है? ये चारों इक्वल हैं तो उल्ट इसके क्या होगा? μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2 इज नॉट इक्वल टू μ3 इज नॉट इक्वल टू μ4। या इसकी जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं नॉट ऑल द मीन्स आर इक्वल। ठीक है, आप लोगों ने फोकस रखना है और ये लेक्चर जो है लास्ट तक आपने देखना है। हो सकता है कि ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन जब आप ये लेक्चर ख़त्म करेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स जो हैं वो सही तरह क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड है वो हम लोग चूज़ करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि हमें सवाल में भी दिया गया था। लेट अस choose the level of significance at alpha is equal to 0.01। ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं जी कैलकुलेशन ऑफ टेबल। टेबल जो है हमने दोबारा बना लेना है। टेबल बनाने के लिए इसमें एक रो जो है वो ज़्यादा बनानी है जिसके अंदर आपने इन सारी वैरायटीज़ का टोटल लिखना है। ठीक है,
अब आपने क्या करना है, इन तमाम वैरायटीज़ को, कॉलम को आपने जो है टोटल करके नीचे लिख लेना है, हर कॉलम के नीचे। ठीक है, ए वैरायटी का जो टोटल है वो बनेगा 252.6। ठीक है, बी वैरायटी का जो बनेगा 246.1 और सी वैरायटी का 311.6 और जो डी है उसका 255। अब हमने क्या करना है, इसका निकालना है ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जितने हमने सम निकाले हैं हर वैरायटी के, इनको भी आपस में हम लोग सम कर देंगे। ठीक है, ग्रैंड टोटल के लिए सिग्मा एक्स, ठीक है, सिग्मा एक्स ये हो गए और फिर उसको समेशन करना है तो इसलिए एक और सिग्मा या समेशन का साइन। ठीक है, 252.6 प्लस 246.1 प्लस 311.6 प्लस 255। ठीक है, इसको हम ग्रैंड टोटल भी कह सकते हैं। जी डॉट टी इज इक्वल टू 1065.3। यहाँ तक जो है आपको उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हम लोगों ने इनके करने हैं स्क्वेयर्स, तो मिटा लेते हैं इसको। अब हम इनके स्क्वेयर्स का टेबल बनाएंगे। ठीक है, ए वैरायटी, बी, सी और डी। अब हर एक जो वैरायटी के अंदर जो वैल्यू ऑफ एक्स थी उसका स्क्वायर ले लेंगे हम लोग। जैसे कि पहले था 60.2 तो उसका स्केल लेंगे 3624.04। ऐसे ही दूसरा क्या था 65.7 तो उसका अगर स्क्वायर लेंगे तो 4316.49। ठीक है, ऐसे ही 61.8 था थर्ड तो उसका अगर हम करेंगे तो 3819.24। ऐसे ही जो चौथा था 64.9 तो उसका अगर हम लोग करेंगे स्क्वायर तो वो आएगा 4212.01। ऐसे ही आपने पूरा टेबल जो है ना वो मुकम्मल कर लेना है। ठीक है, जब आप ये सारे स्क्वायर लिख लें तो फिर आपने इसके अंदर भी ऐसा ही करना है कि हर कॉलम के नीचे उसकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको सम करके लिख देना है। जैसे कि ए का है 15971.78, बी वैरायटी का है 15148.17, ऐसे ही सी वैरायटी का है 24470.78 और डी वैरायटी का है 16267। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। उसके बाद अब हम लोगों ने सम ऑफ स्क्वेयर्स निकालना है। ठीक है, पहले तो समेशन ऑफ सिंगल वैल्यूज थी, अब सम ऑफ स्क्वेयर्स निकालना है। समेशन एक्स इज इक्वल टू 15971.78 प्लस 15148.17 प्लस 24470.78 प्लस 16267। जब हम इनको ऐड करेंगे तो इनका जो आंसर आता है सम ऑफ स्क्वेयर्स तो वो आएगा 71858.55। ठीक है, पहले हमने सम ऑफ
सम ऑफ एक्स निकाला था। अब हमने सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एक्स, उसके बाद जी हम लोग निकालेंगे करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर निकालने के लिए आपने क्या करना है, सम ऑफ एक्स जो आपने निकाला था 1065.3, उसका स्क्वायर ले लेना है और उसको डिवाइड कर लेना है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इसके अंदर कितनी है, 1 2 3 4 4 4 4 और 4 16। तो इसको 16 से डिवाइड कर देना है, स्क्वायर लेके 16 से डिवाइड करना है, तो ये करेक्शन फैक्टर निकल आएगा। ठीक है, तो ये भी मैं आपको लिख देता हूँ। इसका आंसर आएगा 70929.005। ठीक है, वो ना भी लिखे 005 तो चलेगा। अब आपने निकालना है टोटल एस एस। ठीक है, और एस एस को एब्रीविएट करते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स। टोटल एस डॉट एस। टोटल एस डॉट एस निकालने का फार्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर। ठीक है, ये वैल्यूज आपने साइड पे लिख लेनी है, जैसे कि समेशन एक्स जो थी 1065.3, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या थी 71858.55। ठीक है, इससे कैलकुलेशन में आप लोगों को आसानी होगी। करेक्शन फैक्टर क्या था 70929.005। अब उसने टोटल एस एस का क्या फार्मूला बताया, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एक्स माइनस करेक्शन फैक्टर। तो क्या वैल्यू लिखेंगे 71858.55 माइनस करेक्शन फैक्टर क्या था 70929.005। तो जब हम लोग इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 929.005 आता है। उसको स्किप भी कर देंगे, कोई मसला नहीं। उसके बाद हमने निकालना है बिटवीन एस एस, बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर्स। बिटवीन एस एस निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि जितनी भी वैरायटीज़ थी, जो पहले आप लोगों ने एक्स की वैल्यूज़ के सम लिखे थे नीचे कॉलम के नीचे, जो पहली आपने कैलकुलेशन ऑफ टेबल्स की थी, उसके अंदर जो वैल्यूज़ आई थी, पहले कॉलम की आई थी ए वैरायटी की 252.6, बी की आई थी 246.1 और सी की आई थी 311.6 और 4 की आई थी या डी की आई थी 255। ये आया था उन वैल्यूज़ का सम। बिटवीन एस एस निकालने के लिए हमारे पास ये वैल्यूज़ होनी चाहिए। कॉलम ए का जो सम आया था 252.6, कॉलम बी का 246.1, कॉलम सी का 311.6 और कॉलम डी का 255। इसका हम लोग लेंगे स्क्वायर और जितनी वैल्यू उस कॉलम के अंदर होंगी उससे डिवाइड कर देंगे और इनको आपस में भी हम लोग जमा करेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, जैसे कि ए है 252.6 का स्क्वायर और इनके कॉलम के अंदर कितनी वैल्यू थी 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही दूसरा 246.1 का स्क्वायर ओवर 4, 311.6 का स्क्वायर ओवर 4 प्लस 255 का स्क्वायर ओवर 4, और इसमें से हमने माइनस करना है करेक्शन फैक्टर को। इसको सॉल्व करें और उसमें से करेक्शन फैक्टर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बिटवीन एस एस। यहां पर जी सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पर जो पहले की वैल्यू आएगी वो आएगी 15951.69 प्लस
15141 प्लस 24273 प्लस 16256.25। ठीक है, इसमें से हमने माइनस कर देना है करेक्शन फैक्टर को। ठीक है, तो इनको जब हम लोग जमा करते हैं तो जमा करके जो इनका आंसर आता है वो आता है 71622.88 माइनस, और करेक्शन फैक्टर की वैल्यू थी 70929। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है इसमें से हम लोग माइनस करेंगे करेक्शन फैक्टर की वैल्यू, तो हमारे पास बिटवीन एस एस आ जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी है 693.88। अब हमने निकाल लिया टोटल एस एस भी निकाल लिया है, बिटवीन एस एस भी निकाल लिया है। एक और चीज़ हमने निकालनी है, वो निकालनी है विद इन एस एस। विद इन एस एस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल एस एस में से बिटवीन एस एस को माइनस कर देंगे। टोटल एस एस माइनस बिटवीन एस डॉट एस। तो टोटल एस एस हमारे पास कितना था 929 माइनस बिटवीन एस एस 693.88। इसको जब हम लोग माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 235.67। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी कि टोटल एस एस कैसे निकालना है बिटवीन एस एस और विद इन एस एस। अब हम लोग बनाने लगे हैं अनोवा टेबल। अनोवा टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अनोवा टेबल कैसे बनाना है, अब जी हम लोग अनोवा टेबल बनाएंगे, उसके बाद होगा क्रिटिकल रीजन और कंक्लूजन या डिसीजन। ठीक है, अनोवा टेबल बनाने के लिए आपके पास जो है तकरीबन 6 कॉलम होने चाहिए। तो हम लोग बनाते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, कॉलम डिस्क्रिप्शन क्या होगा, पहला होगा सोर्स ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर अब इतनी जगह नहीं तो SOV लिखा है मैंने। उसके बाद होगा D.F जिसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद हम लोग सम ऑफ स्क्वायर्स लिखेंगे SS। उसके बाद मीन SS। और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे जी F की वैल्यू, और उसके बाद F टेबल वैल्यू। तो पहले है जी सोर्स ऑफ वेरिएशन में पहला है बिटवीन SS। इसकी रो में आपने क्या लिखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखने के लिए बिटवीन SS का आपने टोटल नंबर ऑफ जितने कॉलम होंगे, जैसे कि इस टेबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉलम जो हमने सॉल्व किया था, कैलकुलेट किया था, कितनी वैरायटीज़ थी 4। तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगा 3। SS की वैल्यू मैंने साइड पे भी लिख दी थी, बिटवीन SS की वैल्यू क्या है 693.88। मीन SS निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगा उससे SS को डिवाइड कर देंगे। जैसे कि 693.88 है, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करें 3 से, इसको अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 231.29। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे विद इन SS। और उसके बाद लिखेंगे टोटल SS। टोटल SS की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जितनी भी वैरायटीज़ थी उनके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ थी, जैसे कि 4 कॉलम थे और 4 रोज़ थी, इसका मतलब हर कॉलम में 4 वैल्यूज़ थी। तो 4 जमा 4 जमा 4 16 वैल्यूज़ थी। 16 में से 1 माइनस करेंगे तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगी 15 टोटल SS।
और विद इन एस एस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 12 आएगी जी विद इन एस एस की डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, 3 ऊपर वाला और 15 जो है वो टोटल वाला। इसकी जो एस एस की वैल्यू थी वो क्या थी विद इन एस एस की, 235.67 और टोटल एस एस की जो वैल्यू थी एस एस की वो क्या थी, 929.55। ठीक है, इसका अगर हम लोग मीन एस एस निकालें तो वो कैसे निकालेंगे, हम 235 को डिवाइड कर देंगे इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 से। जब 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 19.63। अब f कैलकुलेट हमने करना है। f कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला होगा बिटवीन एस एस का मीन उसको डिवाइड कर देंगे विद इन एस एस के साथ। 231.29 डिवाइडेड बाय 19.63। तो जब 231.29 को 19.63 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 11.78। ठीक है, अब हम करेंगे टेबल की वैल्यू कैलकुलेट। टेबल की वैल्यू हमारे पास पहले तो फॉर्मूला देखेंगे क्या है, एफ अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी 0.01 और यहाँ पर लिखेंगे v1 v2 के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास फार्मूला क्या है, एफ और अल्फ़ा की वैल्यू थी 0.01 और उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ बिटवीन एस एस और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ विद इन एस एस। ठीक है, तो यहाँ पर है जी एफ 0.01 और v1 हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ बिटवीन एस एस वो है जी 3 कॉमा और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ विद इन एस एस क्या है हमारे पास, वो है 12। अब इसकी टेबल वैल्यू आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, बुक का निकाल लेना आपने है चैप्टर नंबर 19 और पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ 279। यहाँ पर आपने टेबल भी देखना है, ऊपर परसेंटेज भी लिखी हुई है। 5% के लिहाज से है पहला टेबल 279 पे, 280 पे जो है 2.5% के लिहाज से और 281 पेज नंबर पे है 1% के लिहाज से। तो ये जो हमारा अल्फ़ा था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो क्या था 0.01 मतलब 1% के लिहाज से। तो इसकी टेबल की वैल्यू आपने देखनी है, v1 की वैल्यू ऊपर देखनी है और v2 की वैल्यू नीचे देखनी है। v1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और v2 की वैल्यू क्या है 12। तो 3 के अंदर 12 की वैल्यू अगर हम कॉरस्पॉन्ड करेंगे तो वो क्या आ रही है 5.95। टेबल वैल्यू क्या आ रही है 5.95। अब हमारे पास टेबल वैल्यू भी आ गई है और कैलकुलेटेड वैल्यू भी आ गई है। अब हमारा जो काम है वो है हमने क्रिटिकल रीजन निकालना है। क्रिटिकल रीजन का जो स्टेप नंबर है वो है 5। द क्रिटिकल रीजन इज, तो टेबल वैल्यू हमारी क्या आई थी, एफ कैलकुलेटेड जो है अगर ग्रेटर देन या इक्वल होगी एफ टेबल से। टेबल वैल्यू क्या आती है हमारे पास 5.95। इसका मतलब है कि 5.95 से अगर एफ कैलकुलेटेड बड़ा हुआ तो वो रिजेक्शन रीजन में फॉल करेगा। हमारा जो एच नॉट है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर 5.95 से छोटा हुआ एफ कैलकुलेटेड तो फिर हमारा एच नॉट रिजेक्ट नहीं होगा, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी वो क्या थी 11.78। तो 11.78 इससे बड़ी है 5.95 से, तो हमारा जो एच नॉट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब आगे है जी 6 स्टेप कंक्लूजन। कंक्लूजन में लिखेंगे सिंस एफ कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 11.78 falls in critical region, या इसकी जगह हम लोग रिजेक्शन रीजन भी लिख सकते हैं। Hence we reject H नॉट। ठीक है,
या इसकी जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं वी डू नॉट एक्सेप्ट एच नॉट एंड वी कंक्लूड डैट। तो जब एच नॉट रिजेक्ट हो गया, एच नॉट में क्या था, ऑल मीन्स आर इक्वल, और वो रिजेक्ट हो गया, तो उसके अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या था, ऑल द मीन्स आर नॉट इक्वल। तो ये था जी हमारा कंक्लूजन। इसके बाद क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसके कमेंट में और भी 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करके लिंक लगा दूंगा, आप वो भी जाके देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा और इस टॉपिक को पुख्ता कर लीजिएगा। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।